हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत सारे चीज से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम का काम क्या था, हम लोग फाइट करना, क्या करना, फाइट करना, और बहुत जो अटैक करना चाह रहे हैं हमारे बॉडी पे उन सब से हम लोग को प्रोटेक्ट करना। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारा सनी देओल है, जैसा कि हमने देखा। तो ये क्या क्या चीज से लड़ेगा, ये लड़ेगा वायरस से लड़ेगा, जितने कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स है उनसे लड़ेगा, जो पोल्यूशन आता है जिसमें डर्ट जर्म्स रहते हैं उनसे लड़ेगा, और किससे लड़ेगा, टॉक्सिन से लड़ेगा जो हम लोग के लिए हानिकारक है। उसके बाद फंगस जो हम लोग को नुकसान पहुंचाएगा उससे लड़ेगा, बैक्टीरिया से लड़ेगा, और पैरासाइट से भी लड़ेगा, और क्या करेगा, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये क्या है, ये एक ओवरऑल एबिलिटी होता है हमारे बॉडी का। क्या होता है, हमारे बॉडी का ओवरऑल एबिलिटी, किसके लिए, ताकि वो डिजीज से जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो नुकसान पहुंचाएंगे हम लोग को, उनसे हम लोग को बचा सके, ठीक है। तो इसका डिफाइन देख लेते हैं। द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब से फाइट करके हमारे बॉडी को बचाएगा, तो वही सिस्टम को बोलेंगे इम्यून सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जितने भी हमारे अंदर ऑर्गन्स है, क्या है, ऑर्गन्स है, वो हम लोग का एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और उनके बीच में क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। क्या होता है, एक नेटवर्क। अब नेटवर्क कैसे काम करता है, जैसे हम लोग का जियो का नेटवर्क है तो उसके लिए अलग अलग टावर्स लगाए जाते हैं। तो हमारे बॉडी में अलग अलग टावर्स हैं, वो क्या है, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स मिल के बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। अब उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। कोऑर्डिनेशन होने से क्या होता है कि जितना भी फॉरेन मटेरियल्स है, चाहे जो बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, उन सब के लिए एक फाइटिंग मैकेनिज्म होता है, फाइटिंग मैकेनिज्म, ताकि वो अंदर आए। तो कोई जैसे कोई हम लोग के घर में चोर घुसता है, तो चोर घुस रहा है, वो चोरी करने के लिए घुस रहा है, खराब करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गेट लगाते हैं, लॉक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो उससे बैरियर देगा, क्या करेगा, उससे प्रोटेक्ट करेगा। तो वैसे ही हम लोग का इम्यून सिस्टम है जो बैरियर देता है, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम इसमें हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो ये स्टडी कहलाता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम का एक स्टडी होता है, इसका ब्रांच ऑफ स्टडी को बोलते हैं हम लोग इम्यूनोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एडवर्ड जेनर जो थे उनको बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ऐसा कुछ काम किए जो पहले कोई नहीं किया था। क्या किए, वो फर्स्ट वैक्सीन को डिस्कवर किए, ठीक है। तो अब आता है हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है वो हम लोग का क्या क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो इम्यून सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि जितने भी हमारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या है, या तो वो हो सकता है वायरस, या तो हो सकता है बैक्टीरिया, और क्या हो सकता है हमारा हो सकता है फंगस, ठीक है, हमारा हो सकता है एनिमल पैरासाइट्स, ठीक है, और क्या हो सकता है, हमारा फंगस भी हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, हमारा अलग अलग तरह का वायरसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इम्यून सिस्टम को देखते हैं हम लोग। तो इम्यून सिस्टम जो है वो क्या है, आप लोग को पता चल गया। अब इसे इसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं एक बार। क्या है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ प्रोटेक्ट द बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम को पता होता है कि कौन सा अपना बॉडी है और कौन सा बाहर का। जैसे हम लोग घर का लोग को, अपना घर का लोग को पहचानते हैं कि उससे ये मेरा भाई है, मेरे पापा हैं, ये मेरे मम्मी है, तो उनसे तो लड़ाई नहीं करेंगे। जो बाहर से आएगा, जो नुकसान पहुंचाना चाहेगा,
अपना फैमिली वाला को चाहे हम लोग को उनसे लड़ाई करेंगे तो इम्यून सिस्टम अपने फैमिली वाला को मतलब अपना बॉडी वाला को पहचानता है कि ये मेरा काम का है, ठीक है, और बाहर से जो आएगा उसको सिर्फ मारना है, ना कि अपने वालों को, ठीक है। तो ऐसे हमारे इम्यून सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जितने भी हम लोग कुछ एमसीक्यू एक देख लेते हैं। तो एमसीक्यू में हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि हम लोग अगर देखते हैं डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन किससे किससे हो सकता है, इसमें ऑप्शन है हमारा ट्रीज, बैक्टीरिया, सॉइल, लाइट। तो आप लोग गेस कर सकते हैं क्या? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। ट्रीज से हम लोग को नुकसान नहीं हो सकता है, सॉइल से नुकसान नहीं हो सकता है, लाइट से तो नुकसान हो नहीं सकता है, तो बचा कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हम लोग के लिए हार्मफुल है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो इम्यून सिस्टम जो है हमारा वो क्या है, रुकिए काटिए, खत्म हुआ स्लाइड। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है हमारा लाइन ऑफ डिफेंसेस होगा। क्या होगा? लाइन ऑफ डिफेंसेस, ठीक है। मतलब कौन सा कैटेगरीज में बांटेंगे इम्यून सिस्टम को। तो पहला कैटेगरी कौन सा है? लाइन ऑफ डिफेंस। दूसरा कैटेगरी क्या है हम लोग का? सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। कौन कौन सा सेल्स काम करेगा वो दिखेगा। और थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा हम लोग का ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ऑर्गन्स कौन कौन से काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है वो क्या है? सॉल्यूबल मेडिएटर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कैटेगरी है पांचवा वो क्या है? एंटीजेंस कौन कौन से होंगे जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। क्या है? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, मतलब कौन कौन से इम्यूनिटी के टाइप्स होंगे जो हम लोग के बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी, कि कैसे काम करेगा, कैसे फाइट करेगा, ठीक है। जैसे पिक्चर देख रहे थे हम लोग, तो उसमें क्या हो रहा था, कभी वो मशीन गन से फाइट कर रहा था, कभी वो पिस्टल से फाइट कर रहा था, कभी वो ग्रेनेड लेके जा रहा था। तो इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे काम करेगा, कौन सा मैकेनिज्म से उसको मारेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा लास्ट ऑप्शन है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। जितना डिसऑर्डर्स होता है, मतलब अगर किसी का बंदूक खराब हो गया तो वो तो मार खा जाएगा, ठीक है। तो मार खा जाएगा तो उससे सेल्फ का नुकसान है, अपना नुकसान है। तो ऐसे ही इम्यूनोलॉजी में होता है कि अगर कुछ हमारे बॉडी में इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मतलब कुछ खराब हो जाए इम्यून सिस्टम में, तो उससे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कुछ डिजीज हो सकता है, या तो कुछ हम लोग को जितना हम लोग पहले लड़ पा रहे थे उस चीज़ से अब उतना नहीं लड़ पाएंगे। तो उसी चीज़ को हम लोग इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि जितना भी लाइन ऑफ डिफेंसेस है, कितना भी लाइन ऑफ डिफेंसेस है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो क्या क्या होता है, मतलब जो बाहर से दिखेगा, जो हम लोग को बाहर से प्रोटेक्शन देगा। तो हम लोग का क्या हो सकता है? स्किन हो सकता है। पहला लाइन ऑफ डिफेंस हमारा स्किन है। जैसे कोई भी डर्ट पड़ता है, जर्म्स आता है, तो सबसे पहला इंटरेक्शन उसका स्किन के साथ होता है, ठीक है। जब एनिमी को देखेंगे तो उसका कुछ तो दिखेगा ना, जैसे शरीर दिख रहा है तभी तो गोली चलाएंगे। तो पहला स्किन हमारा दिखता है, ठीक है। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन्स, जितना भी हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो रहेगा हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। और जितना भी लाइसोजाइम्स एंजाइम है जिसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है वो सारे होंगे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमारा जो है वो है फैगोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो फैगोसाइट्स क्या है? जितने भी फॉरेन मटेरियल है वो अगर बैक्टीरियाज के फॉर्म में आ रहा है तो उनको क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस के थ्रू एनगल्फ कर लेगा, ख़त्म कर देगा मार के आपने, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी। उसके बाद आएगा इतना लाइन ऑफ डिफेंस से भी अगर बच गया वो, इतना लाइन ऑफ डिफेंस से भी अगर बच गया तो लास्ट में उसको कौन मारेगा? या तो लिम्फोसाइट्स में दो कैटेगरी आते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और उसके बाद आता है हमारा
एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज उसको मार के ख़त्म कर देगा ताकि हम लोग बॉडी उससे बचे रहें, डिजीज़ होने से बचे रहें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का देखेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है इम्यून सिस्टम में। तो पहले हमारा जो स्किन था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन था, स्किन था। नेक्स्ट हमारा म्यूकस जो हमारा नाक में होता है, ठीक है, म्यूकस लाइनिंग। और तीसरा था हमारा लाइसोजाइम एंजाइम। जैसे हम लोग का टीयर्स है, तो इतना हम लोग दिन भर देखते रहते हैं आँख से, तो बहुत सारा जर्म्स का इंटरेक्शन होता है, लेकिन म्यूकस होने से क्या होगा, हम लोग का लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है ना, तो वो क्या करता है, उन सारे जर्म्स को मार देता है, क्योंकि उसका पीएच लेवल थोड़ा अलग होता है जो बैक्टीरियाज के लिए हार्मफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसमें फैगोसाइटोसिस था, नेचुरल किलर सेल्स था, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, जितने भी हम लोग का बाहर से मटेरियल्स आएंगे, फॉरेन मटेरियल्स, उनको ये सब खत्म करेंगे, उनको मार सकते हैं। इनके पास कुछ कुछ एंजाइम्स होता है जिससे ये उनको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ रिस्पॉन्स दिखाते हैं, जैसे हम लोग को फीवर आएगा, ठीक है, स्नीजिंग होगा, कफिंग होगा, तो ऐसे करके हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम सही है कि नहीं। जैसे कोई भी हम लोग वायरल फीवर होता है, वायरल फीवर होता है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले फीवर आता है, उसके बाद और क्या होगा, फीवर के साथ साथ हम लोग को ठंडा लगने लगता है, कफिंग होता है, सिर दर्द होता है, तो ये सब सिम्टम्स है, ठीक है। तो इसमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हम लोग देख रहे थे, क्या क्या था, हम लोग का एंटीबॉडी था और लिम्फोसाइट्स था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि जितना भी हम लोग का डिफरेंस है, जितना भी हम लोग का डिफरेंस है, पार करना होगा कुछ भी, हाँ कर सकते हैं ना। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो नॉन स्पेसिफिक होगा, है ना, और स्पेसिफिक होगा या स्पेसिफिक नहीं भी होगा, तो हम लोग का रिस्पॉन्स कैसा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉन स्पेसिफिक में जाते हैं, ठीक है, तो इसमें लाइन ऑफ डिफेंस, हम लोग का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये हम लोग का नॉन स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक, मतलब टारगेट करके नहीं मारेगा। जैसे कोई बैक्टीरिया आ रहा है उसके लिए वैसा ही एक्ट करेगा जैसा वो वायरस के लिए करेगा। दूसरा इसमें क्या कैटेगरी है कि हम लोग का रिस्पॉन्सेस जो होगा वो वेरी फास्ट होगा। जैसे हम लोग एलर्जी हो जाता है ना, कोई बैक्टीरिया आ गया तो वहाँ पे जैसे कोई चींटी काट दिया तो स्किन में स्वेलिंग हो जाता है या रेडनेस हो जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी होता है और इसका फंक्शन जो है वो क्विक होगा, मतलब तुरंत फंक्शन करेगा। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारा ये नॉन स्पेसिफिक होता है, रिस्पॉन्स जो होता है वो फास्ट इसमें भी होता है और क्विकली रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारा है जो स्पेसिफिक होगा, जैसे एंटीबॉडीज था, लिम्फोसाइट्स था, ठीक है, तो रिस्पॉन्स जो होगा वो थोड़ा धीरे होगा लेकिन पूरा स्पेसिफिक, मतलब मार के ही छोड़ता है, ठीक है, ऐसा वाला सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, या तो 1-2 दिन से ज़्यादा का भी टाइम लग सकता है। जैसे हम लोग कोई वायरल फीवर हो गया तो वायरल फीवर कुछ दिन तक चलता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने में बॉडी को टाइम लगता है, ठीक है। जैसे दुश्मन का स्ट्रैटेजी समझते हैं, उसके बाद उसको मारते हैं, तो ये स्पेसिफिक काम करता है। ये सब नॉन स्पेसिफिक, जैसे अचानक हमला हो गया तो इधर से भी हमला कर दिया, लेकिन ये क्या करेगा, पहले उसके खिलाफ एक रणनीति बनाएगा, ठीक है, उसके बाद उस पर हमला करेगा। तो ये इसका काम है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक अगर हम लोग देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो था उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस था। तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कैसा होता है, हम लोग ने अभी देखा, तो ये कैसा था, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। जो सेल्स होते हैं हमारा, वो इम्यून सिस्टम में कौन कौन सा सेल्स होगा जो हम लोग का प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा,
कौन बनाया है पीपीटी को? खत्म करिए, इस स्लाइड को चलने दे। तो सेल्स, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है हमारा, इंक्लूड करता है क्या? अलग अलग तरह का सेल्स को, अलग अलग तरह का सेल्स को जो अलग अलग काम करेगा, ठीक है। तो इनका जो काम है वो क्या है? मेनली हमारा एंटीबॉडीज बनाना, और क्या काम है? प्रोटेक्ट करना बॉडी को, और क्या काम है? अभी हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे बॉडी में क्या क्या होते हैं?